हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी गौतम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हुए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा कि क्लास 10th के सभी को जीवन परिचय एक वीडियो में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के सभी जीवन परिचय एक साथ बताए जाएंगे। तो हमने 6 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं। 3 गद्य के हैं और 3 पद्य के हैं। तो सबसे पहले गद्य के जीवन परिचय को एक एक करके समझते हैं। तो नंबर 1 पर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2013 में और 2014 में, ऐसे करके 2023 में भी पूछा जा चुका है। अगर ये जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में आ जाता है लिखने को, तो सबसे पहले आपको बोर्ड कॉपी पर एक लिस्ट बना लेनी है। इनकी पूरी जन्म और मृत्यु, कृतियाँ, पिता का नाम, ऐसे करके लिस्ट बना लेनी है। इसके बाद जीवन परिचय में लिखने में आपकी मदद करेगी ये। चलिए पढ़कर समझते हैं। जीवन परिचय। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग परिवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक संप्रभात परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर के कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विषयी और धार्मिक थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल में से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमधन के संपर्क में आकर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बांग्ला आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने नायब तहसीलदार की नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। धीरे धीरे इनकी रचनाएं आनंद कादम्बनी में प्रकाशित होने लगीं। अनवरत हिंदी साहित्य की सेवा में संलग्न या दिग्गज 2 फरवरी सन 1941 को स्वर्गवासी हो गए। इनकी कृतियाँ 2 नंबर की लिखने के लिए एक कृतियाँ आता है। नंबर 1 पर आता है निबंध चिंतामण 2 भाग कामा विचार भी थी। नंबर 2 कहानी 11 वर्ष का समय। नंबर 3 इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास। नंबर 4 आलोचना रस मीमांसा कामा त्रिवेणी। नंबर 5 पर आता है संपादन भ्रमर गीत सार कामा तुलसी ग्रंथावली। नंबर 6 पर आता है काव्य अभिमन्युवत। नंबर 2 पर आता है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2013 में, 2014 में, ऐसे करके 2023 में भी आया था। ये भी 5 नंबर का आता है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आ भी जाए तो इसको आपकी लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद में जीवन परिचय लिखने में आपकी लिस्ट सहायता करेगी। चलिए पढ़कर समझते हैं। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1879 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और दृढ़ व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी ने अपने माता पिता के साथ तीर्थ स्थानों की यात्राएं भी की। यात्रा के लौटने के पश्चात इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 4 वर्ष पश्चात इनकी माताजी भी संसार छोड़कर चल बसीं। इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया। दुर्भाग्यवश 17 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई इस संसार को छोड़कर चल बसे। प्रसाद जी को पारिवारिक सुख प्राप्त न हो सका। इनको जीवन प्रयत्न विषम परिस्थितियों में संघर्ष करना पड़ा। अंततः 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को काशी में इनका निधन हो गया। इनकी कृतियाँ 2 नंबर की आती हैं लिखने के लिए। नंबर 1 पर आता है नाटक चंद्रगुप्त कामा स्कंदगुप्त कामा अजातशत्रु हैं। दूसरा नंबर पर आता है उपन्यास कंकाल कामा तितली कामा इरावती। तीसरा नंबर पर आता है कहानी छाया कामा आकाशदीप कामा आंधी। चौथा नंबर पर आता है निबंध काव्य कला तथा अन्य निबंध हैं। 5 नंबर पर आता है महाकाव्य आंसू
कामा लहर, कामा चित्राधार, कामा झरना। ऐसे करके तीसरा जीवन परिचय है भगवत शरण उपाध्याय जी का। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी 5 नंबर का है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2013 में, 15 में और 2022 में, 23 में नहीं आया था, इस बार आएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए तो आपको पहले एक लिस्ट बना लेनी है, उसके बाद में जीवन परिचय लिखना है। चलिए पढ़कर समझते हैं। भारतीय संस्कृत एवं पुरातत्व के आचार्य भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म बलिया जिले के उजियारपुर नामक गांव में सन 1990 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभिक काल से ही उनकी अध्ययन के प्रति विशेष रुचि थी। इन्होंने प्रारंभ से एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में जाने जाते रहे। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एमए की उपाधि प्राप्त की। अध्याय जी ने क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर तथा पिलानी में बिरला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर भी कार्य किया। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए अवकाश ग्रहण किया। 10 अगस्त सन 1982 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इनकी कृति रचनाएं हैं, ये भी 2 नंबर की आती हैं लिखने के लिए। पहला नंबर पर है पुरातत्व, मंदिर और भवन, कामा मूर्ति, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, कामा कालिदास का भारत। 2 नंबर पर है इतिहास, खून की छींटें, इतिहास के पन्नों पर, प्राचीन भारत का इतिहास। 3 नंबर पर है आलोचना, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कामा कालिदास। 4 नंबर पर है यात्रा वृत्तांत, कलकत्ता से पेकिंग, कामा सागर की लहरों पर। 5वां नंबर पर है संस्मरण और रेखाचित्र, मैंने देखा, कामा ठूठा आम। 6 नंबर पर है अंग्रेजी शब्द, इंडिया इन कालिदास, विमेन इन ऋग्वेद। अब आता है पद्यखंड गोस्वामी तुलसीदास जी का। ये भी कई बार एग्जाम में आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय एग्जाम में आ भी जाए तो इसकी आपकी एक लिस्ट बना लेनी है ऐसे करके, और आपकी इस लिस्ट से जीवन परिचय लिखने में मदद करेगी ये लिस्ट। ये भी 5 नंबर का आता है। 3 नंबर का ये रहता है और 2 नंबर का इसकी रचनाएं रहती हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2013 में, 14 में और ऐसे करके 22 में, 23 में नहीं आया था, 24 में आएगा अब की बार आएगा ये। चलिए पढ़कर समझते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसी सरयू पारायण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरदास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इनको शस्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी ने इन्हें वेद, वेदांत, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निष्णात कर दिया। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी हैं। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि। पद्य खंड के दूसरा नंबर जीवन परिचय आता है सुमित्रानंदन पंत जी का। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भी 5 नंबर का आता है। 2022 में आया था, 23 में नहीं 24 में आएगा ये, अब की बारी आएगा।
ये भी महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ भी जाए तो इसकी आपकी लिस्ट बना लेनी है ऐसे, और ये लिस्ट जीवन परिचय लिखने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए पढ़कर समझते हैं। हिंदी साहित्य के अमर स्तंभ कविवर सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत तथा माता नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। पुत्र पंत को जन्म देने के 6 घंटे पश्चात ही माता का देहांत हो गया। उनका लालन पालन और पिता और दादी के वात्सल्य की छाया में हुआ। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। हाई स्कूल परीक्षा वाराणसी से उत्तीर्ण करके पंत जी प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट हुए। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रखा। सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीए की परीक्षा दिए बिना कॉलेज त्याग दिया था। इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। पंत जी 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इस संसार से सदैव के लिए विदा हो गए। इनकी कृतियां रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, बादल। पद्य खंड के 3रा नंबर जीवन परिचय आता है महादेवी वर्मा का। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 2013 में और 2014, 15 ऐसे करके 2023 में भी आया था, 2024 में भी आएगा। ये भी 5 नंबर का आता है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आ भी जाए तो आपको एक लिस्ट बना लेनी है ऐसे करके, और इस लिस्ट से आप जीवन परिचय बना कर लिख सकते हैं। चलिए पढ़कर समझते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में 1907 ईस्वी को होलिया कोत्सव दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रहीं। 11 दिसंबर 1987 ईस्वी को ये इस संसार से विदा हो गईं। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, साधिनी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।